बरेली में दहेज के दानवों ने एक नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। 4 माह की गर्भवती को उसके पति और सास ससुर ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसे भूखा रखकर बंधक बनाकर रखते थे। मायके वालों ने ये सभी गंभीर आरोप लगाकर ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कमरे के फर्श पर पड़ा ये शव 26 साल की अंजनी का है। बरेली के आजमनगर निवासी अंजनी की शादी 18 जून 2018 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बांस मंडी कुटिया कुइया निवासी अशोक के साथ हुई थी। अंजलि की बड़ी बहन ने बताया कि शादी के वक्त 17 लाख रुपए दहेज में दिए, लेकिन उसके बाद उसका पति और सास ससुर उससे 25 लाख रुपए की मांग करने लगे। उसकी बहन को उसका पति आए दिन बेरहमी से मारता पीटता था और खाना खाने को भी नहीं देता था। कई बार मायके से उसके लिए चुपचाप खाना भेजा गया। उसको फ़ोन पर बात भी नहीं करने दी जाती थी। कई बार अंजलि के पिता ने बातचीत करने और मामले को निपटाने का काम किया था। तनु जी, क्या हुआ आपकी बहन को, पूरी बात बताइए। 2018 में 18 जून को हमारी बहन की शादी हुई थी अशोक से, कटिकुइयाँ जो रहते हैं। उसको दहेज उत्पीड़न के लिए शुरू से ही मार पिटाई करते चले आ रहे, लेकिन हर बार यही बात समझा बुझा के कर दी जा रही कि घर ना बिगड़े, अलग ना हो। इस बार बहुत ज़्यादा ही उन्होंने हद कर दी और उसे मार डाला। 4 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, 1 साल की उसकी बच्ची भी है। हमें उन लोगों ने नहीं बताया। आसपास से हमें खबर मिली तो हम वहाँ पहुँचे। ससुराल वाले वहाँ पे कोई भी नहीं थे, खाने तक को उसे नहीं देते थे। तो कभी कभी शराब पी के उसका पति जब सो जाता तो रात में 12-1 बजे फ़ोन कर देती कि मम्मी मुझे खाना नहीं मिला है। तो जब फ़ोन करती थी तभी खाना चुपके से भाई दे के आता था, नीचे से नीचे ही। उसे कुछ भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी का टेस्ट तक नहीं करवाया था उसका। घर भी नहीं आने देते थे। अब उसके ख़त्म होने के बाद हर नंबर पे हमारे घर के जितने सदस्य हैं सबको फ़ोन करवाए धमकाने के लिए, गाली गलौज गंदी गंदी करवाए अशोक। पैसों की डिमांड भी पहले थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, जो भी वो कर रहे हैं। और इस समय कोई भी है नहीं। कितने रुपए की डिमांड कर रहा था? उस समय 25 लाख रुपए की डिमांड करी थी उन्होंने, जिसके लिए हमने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना, हम नहीं कर सकते। 17 लाख फोन पर रुपए भी बातचीत नहीं होने देते थे? नहीं, फ़ोन पर हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी। उसका फ़ोन जो मेरे पापा ने उसे दिलाया था वो भी रख लिया था। 21 मार्च को उसको ज़बरदस्ती जहर दिया गया था। उस समय उसकी तीनों नंदे भी वहाँ पे थी लॉकडाउन से पहले, और उसका फ़ोन छीन लिया गया था। ना वो घर आई, ना हमारी कोई फ़ोन पे बातचीत हुई है इतने दिन में। वो 31 मई को घर आई, तब उसने हमें ये बात बताई थी कि मेरे साथ सब कुछ हुआ। पुलिस में कभी कंप्लेन की आप लोगों ने? नहीं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। हमें डराया भी, उसे ही डराते थे। हम उसके घर जाके भी शिकायत नहीं कर पाए। हमारा एक ही भाई है, हमें भी धमकी दी गई इस चीज़ से मारती है, जान से मारने के लिए। तो वो कभी बोली नहीं कि मेरी ससुराल आओ इस चीज़ को सुलझाओ, कभी नहीं कहा उसने। और हम गए तो उन्होंने हमें मना ही करा कि मत करो, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। जिस ढंग से आज उसे मारा है उसका ख्याल भी नहीं करा, होने वाले बच्चे का भी। अंजलि की 1 वर्ष की एक बेटी है और वह 4 माह की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, अंजलि की हत्या करने के बाद अब उसका पति अंजलि के मायके वालों को लगातार धमकियां दे रहा है, जिससे उसका पूरा परिवार दहशत में है। अंजलि के भाई ने बताया कि कल मोहल्ले वालों ने उसकी बहन की हत्या की सूचना दी, जिसके बाद जब वह उसकी ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी लाश जमीन पर पड़ी है और उसके गले में चोट के निशान हैं। सागर चंद्रा। सागर जी, बताएं क्या हुआ बहन को, कैसे मारा आपकी बहन को? हमें फ़ोन आया करीब 4:40 पे कल, तो वो 3:40 पे कल आया था फ़ोन हमें। हमसे बोले मिशन अस्पताल में भर्ती करा है। हम वहाँ पे गए देखने। आधा पौन घंटे बाद हमें पता चलता है वहाँ से कि भाई साहब कहीं कोई अस्पताल नहीं लेके गए हैं। वहाँ के लोगों से हमें फ़ोन आता है कि आपकी बहन यहाँ पे पड़ी है। हम वहाँ जाकर देखते हैं, फर्श पे पड़ी हुई थी, बिल्कुल ठंडी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, सब गर्दन पे उसके चोट वगैरह थी। और उसके बाद चोट के भी निशान है। और उसके बाद फ़ोन करके हमारे रिश्तेदारों को गाली दे रहा है, यहाँ तक कि हमें भी धमकी, यहाँ तक कि मेरा भाई एक और है और मैं हमें जान से मारने तक की धमकी दे रही है। हमारी बहन को इस कदर उन्होंने डरा के रखा था कि वो कुछ नहीं कहती थी हमारे सामने।
हम उसके घर भी जाते थे बात करने के, मतलब मामला कुछ सुलझा दे, तो वो हमें मना कर देती थी। ठीक। वहीं इस मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि अंजलि के पिता की तहरीर पर पति, सास और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं सभी आरोपी मौके से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सर, जानना चाहेंगे, एक नवविवाहिता की मौत हुई है, उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गला दबा के हत्या की गई है। क्या पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? यह प्रकरण थाना कोतवाली का मोहल्ला कटी कुइयाँ वहाँ से संबंधित है, जिसमें मृतका के पिताजी ने तहरीर दी है थाने पे। उनका आरोप है कि उनकी पुत्री के जो ससुराल वाले थे, पुत्री को बार बार प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, दहेज के लिए ये प्रताड़ना की जाती थी। फिर भी जो है इनके पिताजी ने इन लोगों को समझाया बुझाया, जैसा कि उनका कहना है, लेकिन उनके ससुराल वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि गला दबाकर मेरी पुत्री की हत्या की गई। इसमें 3 नामजद किए गए हैं, जिसमें से जो मृतका हैं उनके पति, सास और देवर को नामजद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हमारे सामने आ जाएगी, उससे खुलासा ये हमें हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसके आधार पर जो हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है 3 लोगों के खिलाफ, और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, कॉज ऑफ डेथ क्या आता है, उसके अनुसार जो हम अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया जाता है ससुराली फरार हो गए हैं घटना के बाद। हाँ, घटना के बाद सब लोग फरार हैं। हम टीमें बना दी हैं और जहाँ जहाँ भी संभावित जगह है वहाँ पर हमने दबिश दी है, और हम पूरी विश्वास के साथ कर सकते हैं कि हम तुरंत उन्हें गिरफ्तार करेंगे और वो जेल के अंदर होंगे।